अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ऐसे बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसुकून रातें नसीब फरमाए। और ये मेरे पैसे फाड़ अतीक बेटा, फिर आपने मेरे कल भी 10 रुपीज़ फाड़े थे। चलो मुझे दो, गंदा बेबी। नहीं, नहीं देना। अभी मेरे से लड़ाइयाँ भी करता है। ये मेरे पैसे हैं, आपको नहीं देने मैंने। नहीं, नहीं। बेटा अभी तक आपको ना बेटा यार छोड़ो। ये मेरे पैसे फाड़ रहे हैं यार। नहीं, फिर आगे से मुझसे लड़ाई करता है। आप मुझसे लड़ाई करते हो, लड़ाई करते हो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं दे रही आप। मैं बना रही हूँ अपने लिए आलू का पराठा और अतीक के लिए बनाऊंगी सैंडविच। तो हसान साहब जब एक दफ़ा जागे हैं, फ्रेश होके दोबारा सो गए हैं और मैंने कहा हसान सो जाए, फिर मैं जो ना अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। और ये आलू का पराठा अपने लिए बना रही होती है, मुझे पराठा नहीं खा रहा। मैं बड़ी मुश्किल से अपना वेट कम किया है, तो मैंने कहा चले ठीक है, पराठा मैं खा लेती हूँ, आपके लिए सैंडविच बना देती हूँ। तो चलें ये पराठा कंप्लीट करते हैं। मेरा जो लास्ट वाला व्लॉग था ना, उसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो मैं आज की वीडियो में ऐड करने जा रही हूँ। हम लोग जो लाहौर गए थे और वहाँ पे जो क्या कारगुजारी थी और क्या कुछ किया, कहाँ से खाना खाया, कैसा खाया और कहाँ से वापस आए और किन हालात में वापस आए। खैर, बहुत बुरा हुआ था हमारे साथ। अब मैं चाह भी रही हूँ शेयर करना और नहीं भी चाह रही, लेकिन ओ मेरा पराठा ही खुल गया। अच्छा, मैंने लाइट सा बनाया था। तो जनाब, अतीक के लिए मैंने ये सैंडविच बनाया था और वही जो मिक्सचर था ना आलू वाला उसका पराठा बना लिया था, मतलब अपने लिए। और इनके लिए जो ना वही मिक्सचर फिल करके तो मैंने इनके लिए सैंडविच बना दिया था। कहते मेरा पराठा नहीं खाना कि मैं मोटा हो रहा हूँ और मुझे लड़कियाँ अंकल कहती हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। अंकल कहती हैं। जनाब, हम अपनी जो है वो जगह पर आके बैठ गए हैं और इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। और मैंने हसान के लिए बर्गर लाए हैं। बर्गर, ये देखिए, बर्गर खाना है आपने? बर्गर हमद। तो बस अभी ये आ जाते हैं और उसके बाद हसान और मैं बर्गर खाएंगे। हवा कितनी अच्छी चल रही है। ये देखिए, फैमिलीज आ रही हैं पार्टी करने। ये हम हैं, ये हमारी चिड़ियाँ हो रही हैं। मजे की हवा चल रही है ना यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। कौवे जो है ना ये आ रहे हैं, हमसे कौवों से बहुत डर लगता है। उई कौवा आ रहा है, कौवा वो देखो, कौवा आ रहा है। ये हसान के लिए बर्गर आया था। अब पता नहीं कैसा होता है ये बर्गर, चेक करते हैं। बेटा इसको छोड़ दो बेटा, चलो मैं आपको बर्गर देती हूँ। बर्गर खाया है लेकिन नहीं खाया, मतलब खाने की चीज़ को बुरा नहीं कहते, लेकिन क्वालिटी के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि पुराना सा कोई बर्गर उठा कर दे दिया है। और सबसे जो बड़ी बात थी ना, बर्गर को जब मैंने बाइट लिया तो मेरे मुंह में कुछ सख्त सा आया। जब मैंने उसको देखा तो वो जो स्टेपलर की जो पिन होती है ना,
वो थी। बस उसके बाद मैंने बर्गर नहीं खाया, वापस ले गई मैं उनके पास। मैंने कहा ये बर्गर आप संभाल के रखें क्योंकि इसमें से जो पिन निकली है। तो आगे से मुझे बोलने लगे हमारे पास तो सब पिन का कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा तो फिर बर्गर के अंदर से ही पिन निकले, मेरे मुंह में तो पिन्स नहीं पैदा होती। फिर कहने लगे पता नहीं मैडम, हमारे यहाँ तो पिन्स का काम ही नहीं है। खैर बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, ना तो टेस्ट अच्छा था और फ्रेश भी नहीं था, और ऊपर से फिर जो वह सफाई का भी ख्याल नहीं रखा गया था। तो जनाब यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अपने हाथी हस्बैंड का। क्या कहती जा रही हूँ यार। खैर भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और हसान को भी ज़ाहिर भूख लग रही थी। इसके लिए बिस्किट्स वगैरह मैंने रखे हुए थे साथ में। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने फिर यही सोच रही थी कि भी अतीक आते हैं, जल्दी आ गए थे वैसे वो, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो कुछ और भी फैमिली साथ में थी तो उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम बातें शातें करते हुए गुजर गया। और आपको पता है अकेले ही अच्छा लगता। बस मुझे ये था कि अतीक एक दफ़ा आ जाए तो फिर उनके साथ जो वो पूरा पार्क घूम लेंगे या कहीं भी और अगर जाएंगे तो। चलें जी, अब हसान साहब यहाँ पर बैठ के भी थक गए हैं। अब इनकी हम थोड़ी सी जगह चेंज कराते हैं। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा बनाया हुआ इन्होंने ये देखिए। इधर खड़े हो जाओ बेटा, इधर पकड़ के खड़े हो जाओ। चलो पकड़ो, कितना नहीं अच्छा, पकड़ लो। लोग पहले ही कहते हैं पता नहीं किस तरह की है ये लड़की, कभी बच्चे को जो है वो गाड़ी की सीट पे बिठा देती है, कभी क्या करती है। देखिए जाहिर है मैं माँ हूँ, मुझे पता है, मैं ख्याल रखती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस लोग जो है ना वो क्या कह सकते हैं। खैर ये देखें हस्बैंड के आने का इंतज़ार है। बेटा पकड़ लो इसको, जानी पकड़ के खड़े होते हैं मेरा बेटा, पक्का छोड़ना नहीं। अच्छा ये है मेरा टिंडू, छोड़ना नहीं है। अच्छा गिर जाओगे बेटा। इधर देखो, ऊपर ऊपर देखो मम्मा को। हमें तो जनाब अतीक वापस आ गए थे काफ़ी सारे इंतज़ार के बाद, और अभी हम जब वो निकल आए इस तरफ फूड स्ट्रीट की तरफ, और हमने खाना खाना है क्योंकि भूख मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है और अतीक को भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और थकावट भी उनको काफ़ी हो गई थी। इतना सारा सामान जो वो शॉप का लेकर आए थे और उठा कर लाए थे कंधे पर। कोई बात नहीं, कभी कभी मुशक्क़त तलब काम भी करना चाहिए, आपकी बॉडी मज़बूत होती है। और जनाब अब इस वक्त जब वो पहले पार्किंग ढूंढेंगे, उसके बाद हम अच्छी सी जगह पर खाना खाएंगे, तलाश करते हैं। इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, बस दिल चाह रहा है जो भी पहला कोई भी होटल वगैरह आए ना वहीं पर बैठ जाए, कोई ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर का टाइम था तो लास्ट टाइम हमने हवेली रेस्टोरेंट में खाना खाया था, तो रात में ऊपर बैठ के खाना बड़ा मज़ा आया था। इस दफ़ा जो मुझे लग रहा है हम कहीं नीचे बैठ कर खाना खाएंगे क्योंकि ऊपर धूप होगी, गर्मी है ना, मौसम चेंज हो गया है। तो देखिए कहाँ मिलते हैं हम। तो जनाब हमें जो है वो ये फूड स्ट्रीट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी हम इस वक्त तलाश करने जा रहे हैं एक अच्छा सा होटल। तो आप भी हमारे साथ साथ चलिए। तो जनाब गाड़ी की पहले पार्किंग नहीं मिल रही थी, फिर जब ज़्यादा देर के पार्किंग तलाश करने के बाद आखिरकार हमें अच्छी सी जगह पे पार्किंग मिल गई, वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की। और फिर हम जब वो आगे हैं आगे की तरफ, लास्ट टाइम हम लोगों ने ना खाना कहाँ खाया था, हवेली रेस्टोरेंट में, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा सा बाहर खाया है। और जनाब यहाँ पर पहले हमने टेबल बुक किया था, फिर जो है ना वो ऐसा हुआ था कि देखने का टेबल चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर अनकंफर्टेबल थे हम लोग। तो हम फिर पहले खाना मेन्यू हमने जो डिसाइड कर लिया था, चिकन कढ़ाई और साथ में पराठा, तंदूरी पराठा, तो आपको पता है हमारा फेवरेट है। तो खैर टेबल पर भी हम अनकंफर्टेबल थे, नहीं कंफर्टेबल नहीं थे। तो बेबी मेरी गोद में था क्योंकि उसको नींद आ रही थी, वो सो चुका था, और वो भी आपको पता है बच्चे गोद में ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर हम लोगों ने जब वो गाँव तकिए लगवा की तो वहाँ पर हम बैठ गए, और इतनी आसानी हुई ना, हसान को मैंने लिटा दिया और ये आराम से सो गया। इसके नीचे कुशन उन्होंने ला कर दे दिया कि आप बेबी के लिए रख ले, और हम लोगों ने मज़े से बैठ के खाना खाया। और यहाँ पर जो अतीक साहब अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद, और बिहाइंड द सीन आप वैसे आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे हस्बैंड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें।
वीडियो में रेगुलर होने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन फिर भी नाकाम, क्योंकि और भी बहुत सारी मसरूफियात हैं और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और जनाब यहाँ पर हमने जो है वो अपनी जगह चेंज कर ली है। हमारे सारे बर्तन यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, वहाँ से हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर गाँव तकिए लगे हैं और हम यहाँ पर आराम के साथ टेक लगा के बैठ गए हैं। ये देखें, ये ऐसे इजी होके, जैसे कहते हैं ना, इजी होके, इजी पीजी होके बैठ गए और अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और भूख बड़ी शदीद लग रही थी। जी, आपसे तो बात नहीं कर रही मैं, आपसे तो नहीं बात कर रही। हसान मेरी गोद में है और वो कह रहा है मम्मा आप किससे बातें कर रही हैं? बेटा मैं आपसे नहीं बातें कर रही। यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म खाना आ गया है, तंदूरी पराठे जो कि बड़े ज़्यादा मज़ेदार थे। और ना हसान जब वो सो चुका था ना, तो मैंने उसके लिए ना एक डिस्पोजेबल पैक इनसे मंगवा लिया था और मैंने हसान के लिए उसमें थोड़ा सा पराठा और थोड़ा सा सालन रख लिया था ताकि जब ये उठेगा तो मैं इसको खिला दूँगी। और जी हाँ, बस ये था हमारा लाहौर का विज़िट और मज़ा आया। और इससे अगली जो स्टोरी हमारे साथ क्या हुआ था वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और बस बड़ा ही बुरा हुआ। खैर जाने से पहले हसान जब वो आउच, बेटा नहीं करे ना, इतनी ज़ोर से आप चुटकी काट रहे हैं, आपके नेल्स भी काटने वाले हैं। सॉरी, ये मेरी गोद में है, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पर जब वो बिल पे किया जा रहा है और रात में टिप दी जा रही है। खैर आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।